गांव देवीपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड। देवीपुर गांव में लहलहाते ये हरे भरे खेत संजय चमोली के हैं, जो उनकी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। संजय चमोली और उनका परिवार पीढ़ियों से खेती करके अपना जीवन चला रहा है। मुश्किलों के कई उतार चढ़ाव से गुजरकर आज उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। संजय ने जब से होश संभाला है, तभी से वो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जिससे कभी उनके घर की गाड़ी चलती तो कभी नहीं। पर 2018 के बाद उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर बागबानी में कदम रखा और मशरूम की पैदावार शुरू की। शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे उन्होंने रफ्तार पकड़ ली। जैसे गेहूं की फसल या गन्ने की फसल हम करते हैं या धान की फसल करते हैं, तो कोई फसल उगाने में 4 से 5 महीना लग जाता था उसको सेल करने में। जो उसका मनी, जो पैसा आता था मार्केट से हमारे पास, तो 6 महीने उसके जो बीच का दायरा होता था हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत भरा होता था। बच्चों की फीस भरना है, दवाई का निकल जाए, इस तरह से। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमें रेगुलर मंथली इनकम आती रहे। संजय के साथ साथ गांव के दूसरे किसान भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके पास कृषि के अलावा और कोई साधन नहीं थे आमदनी के। पारंपरिक खेती करके जीवन को चलाना मुश्किल हो रहा था। संजय ने ये देखकर मशरूम की खेती से खुद को ही नहीं, गांव की महिलाओं को भी जोड़ा। संजय ने इसके लिए एक उपाय निकाला, और उपाय था स्वयं सहायता समूह बनाने का। संजय ने गांव की महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया और उसके जरिए मशरूम की खेती करने की योजना बनाई। 2018 में हमने स्टार्ट किया था इसको। इसकी ट्रेनिंग पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। जितनी भी हमारी एसएचजी ग्रुप में जितनी महिलाएं, सबने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करना मुझे लगा कि अपना पैसा ही बर्बाद करना होगा। इसकी पूरे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेकर फिर हमने इसको आगे चालू किया प्रोसेस को। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, हमने इनसे बातें की, भाई इस तरह से ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को सबको हमारे साथ काम करना होगा, और जो भी इनकम होगा हम सब में बराबर बटेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो इसमें हमारे साथ जो महिलाएं आगे आई, तो सबने जब हामी भरी तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। संजय की समाज के प्रति कुछ करने की चाह ने उन्हें एक अभियान से जोड़ दिया, और वो अभियान था गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का। वर्षों से पारंपरिक खेती कर रहे संजय और उनके समूह की महिलाओं के लिए मशरूम की खेती करना थोड़ा मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इन समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। समाज में जैसे हमारा ग्रामीण समाज है, तो थोड़ा दिक्कत इस तरह से आई कि लोगों ने कहा, जैसे यार अपनी पारंपरिक फसल छोड़ के तुम इन मशरूम को उगा रहे हो, इससे क्या होगा, ये कहाँ बेचोगे, इससे कितना तुम्हें पैसा मिलेगा, अब इतने बड़े खेत में तुम्हारा बसर हो नहीं रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे कैसे तुम गुजर बसर करोगे। तो ये दिक्कतें आई शुरू में हमें। तो धीरे धीरे हमने इसको ये चैलेंज स्वीकार करिए समाज के भी, कि हम करेंगे इसको। जब मन में सब महिलाओं ने, हमने जब ठाना कि इसको करना है तो करना ही है। संजय और उनके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मशरूम की हर तरह की जानकारी और उसे उगाने की ट्रेनिंग बागबान ग्राम उद्योग समिति द्वारा मिली है। गांव में सबसे पहले महिलाओं की एक स्वयंसेवी संस्था बनाई गई। उन्हें कच्चे माल के साथ साथ मशरूम को उगाने के लिए टीन शेड भी बनवा कर दिया गया। नाबार्ड की और ओएनजीसी की मिलकर के ये परियोजना थी, क्योंकि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंटों से ये योजनाएं लेके आते हैं। नाबार्ड द्वारा यहाँ पर एसएचजी ग्रुप बनाने के लिए जो है गांव की महिलाओं को जो है प्रेरित किया गया। हमारे द्वारा यहाँ पर आकर के, हमारे कोऑर्डिनेटर के द्वारा यहाँ पर आकर के इनको जो है प्रशिक्षण दिया गया, और प्रशिक्षण देने के बाद फिर हमको लगा कि अब ये लोग क्या रोजगार करेंगे। तो हमारे द्वारा जो है ओएनजीसी से सीएसआर फंड के तहत वहाँ पे संपर्क किया गया, और उन्होंने जो है हमको यहाँ पे जो है फंड मुहैया कराया, और हम लोगों ने इनको यहाँ पर इसी तरीके की जो है 10 हट बना करके यहाँ पे मशरूम का काम जो है स्टार्ट करवाया। मशरूम की पैदावार की पूरी जानकारी लेने के बाद
संजय और उनके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरी लगन के साथ मशरूम की खेती में जुट गईं। पर मशरूम की अच्छी पैदावार उनकी मंजिल ना थी। इन मशरूम को एक बड़े बाजार तक ले जाना भी बेहद जरूरी था, तो उन्होंने इसके लिए मार्केटिंग के गुण भी सीखे। यहाँ पर जो है लोकल जो ये लोग बेचते हैं वो अच्छे दामों पे बेच लेते हैं। होलसेल में और सब्जी मंडी में बेच पाना जो है बड़ा सस्ते रेट पे चला जाता है, कई बार कौड़ियों के भाव बिक जाता है, इससे किसान को फायदा नहीं होता। दूसरी बात, हम लोगों ने जो प्रशिक्षण दिया है ये सर इसकी एक सबसे अच्छाई है कि ये लोग गांव के लोग भूसे को अपने पशुओं को सीधा खिलाते थे। अभी क्या है कि अभी पहले उस भूसे से हम मशरूम निकालते हैं और फिर उस भूसे को न्यूट्रिटिव भूसा, वो जो है इतना गुणकारी है, इतने पोषक तत्व उसके अंदर आ जाते हैं कि उस भूसे को जब गायों को और जानवरों को खिलाते हैं तो वो अधिक दूध देता है और इनके कैटल फीड भी जो है लाना अब कम हो गए। एक वक्त था जब देवीपुर गांव के सभी लोग एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे थे। समय पर जब रोजमर्रा की चीजों के लिए आमदनी का इंतजार करना पड़ता है, तब ऐसा लगता है जैसे जीवन की गाड़ी मानो रुक सी गई हो। संजय इस पीड़ा से कई बार गुजरे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की ठानी। संजय एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खुद के साथ साथ दूसरों को भी अपनी सफलता से जोड़ा और आज मिलकर वो आगे बढ़ रहे हैं। समूह की इसी तरह से नियमित रूप से मीटिंग होती है। समूह में शामिल महिलाएं आज हर तरह से खुद पर निर्भर हैं। जो पहले किसी से बात करने में कतराती थीं, आज अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रख पाती हैं। तो जैसे और एमएनसी कंपनियों का सील्ड प्रोडक्ट मार्केट में आता है, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी सील्ड प्रोडक्ट ही है। ये बिल्कुल सील्ड हो गया है, लीक की गारंटी है, लीक नहीं होगा ये। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देहरादून शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है गांव देवीपुर। लोगों के लिए यहाँ रोजगार के जरिए बहुत सीमित है। संजय और उनकी पत्नी ने स्वयं सहायता समूह का गठन तो कर लिया, पर उस समूह के लिए महिलाओं को जोड़ना भी अपने आप में एक संघर्ष सा है। शुरुआत में गांव की महिलाएं घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हुई, पर उनसे कई बार मिलने के बाद और उन्हें समूह के फायदे बताने के बाद उनमें एक इच्छा शक्ति जागी और वो समूह से जुड़ने के लिए तैयार हो गईं। 2-3 ही लोग पहले इकट्ठे हो पाए, फिर धीरे धीरे करके महिलाएं जोड़ना शुरू किया, फिर तब जाके 16 महिलाएं हुई थी इकट्ठी। तो ग्रुप बनाया, अच्छे से ग्रुप चला, काफी साल हुए ग्रुप को चलते चलते। तो ग्रुप के अंदर ही हमारे दिमाग में आया कि इसके अंदर ही कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो अच्छा है। समूह की इसी तरह से नियमित रूप से मीटिंग होती है। समूह में शामिल महिलाएं आज हर तरह से खुद पर निर्भर हैं। जो पहले किसी से बात करने में कतराती थीं, आज अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रख पाती हैं। जो कभी घर के कामकाज में हमेशा व्यस्त रहती थीं, आज उनमें खुद को बदलने की एक उम्मीद जागी है। यहाँ उपस्थित हर महिला ने समूह से जुड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है सर, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और खान पान अच्छा हो रहा है। तब से पहले सोचना पड़ता था कि कैसे चलेगा, परिवार का देखना पड़ता था। और जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं वो अच्छा कमा लेती हैं, मतलब उनके घर की हालत भी तब से ठीक है।
अपने पे निर्भर है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती, अपना खर्चा खुद उठा लेती है। दूसरे स्वयं सहायता समूह की तरह इस समूह में भी महिलाओं ने शुरुआत में 100 रुपए इंटरलोनिंग के नियम अनुसार हर महीने एकत्रित किए। इस नियम को सुचारू रूप से चलने के 6 माह के बाद समूह को रोजगार के लिए सरकार से लोन मिल गया। धीरे धीरे इन महिलाओं की आमदनी बेहतर होती गई और इन्होंने इंटरलोनिंग की राशि को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। जो महिलाएं कभी खुद के छोटे मोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करती थीं, आज वो अपने खर्चों के साथ साथ घर के खर्च भी चला रही हैं। 100 रुपए हम मंथली जमा करते थे, आज हम 500 रुपए जमा कर रहे हैं मंथली। मतलब समूह अच्छा चल रहा है। जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं इस मशरूम से या खेती बाड़ी से, उनको ये सुकून है कि हम अपना जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले उनको कुछ भी सामान लेने के लिए घर वालों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज वो महिलाएं अपने घर वालों को पैसा दे रही है कि आज हमने इस महीने 5000 का मशरूम बेचा है या कुछ या 10,000 का बेचा है, तो वो उस हिस्से से अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रही है, कपड़ा भी अच्छा पहन रही है और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छा कर रही है। देवीपुर गांव का ये समूह सिर्फ मशरूम की खेती ही नहीं बल्कि कई और तरह के काम भी कर रहा है। मशरूम को एक सफल रोजगार बनाने के बाद संजय देवीपुर गांव के हर घर से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही कई तरह की योजनाओं से उन्हें लाभ मिल सके। संजय ने स्वयं सहायता समूह के जरिए फिनाइल, डिटर्जेंट, हैंड वॉश और साबुन निर्माण का काम भी शुरू किया है, जिसे ये महिलाएं प्रशिक्षण लेने के बाद इसका निर्माण अब गांव में ही कर रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर घर से एक महिला एसएचजी ग्रुप में जुड़े। उससे जुड़ने का क्या फायदा होगा, सबको थोड़ा स्वरोजगार मिलेगा, अपना जीवन यापन भी ढंग से कर पाएंगे। तो हम धीरे धीरे सोच रहे हैं कि महिलाओं का जितना ग्रुप बनेगा तो मशरूम के अलावा हम अदर फील्ड में भी जाएं। अभी स्कीम भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छी स्कीम चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, कल्याणकारी योजना जो भी आ रही है, उसके थ्रू हम हमने अभी विचार किया है कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा फिनाइल निर्माण, डिटर्जेंट निर्माण, हैंड वॉश निर्माण का हम सोच रहे हैं और कुछ महिलाओं को हम उस ग्रुप में जोड़ना चाह रहे हैं। जिस तरह इन्हें प्रशिक्षण मिला है उसी के अनुसार संजय और उनके समूह की महिलाएं फिनाइल तैयार करती हैं और उसे 1 लीटर की बोतल में डालकर उसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेच देती हैं। ये 2-3 फ्लेवर में है। एक हमारा है इसमें आपका सिट्रोनेला, एक है लेमन ग्रास, एक ऑर्डिनरी पाइन ऑयल। तो हमने जो अभी फिनाइल बनाया है पाइन ऑयल बेस बनाया है। तो पाइन ऑयल बेस में हमने इसमें हम चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है। ये देख लीजिए आप लोग, 1000 ml आ चुका है। अब इसे हम बोतल में फिल करेंगे और धीरे धीरे भरना है, क्योंकि हमारे पे मशीन तो है नहीं, हम हाथों से काम कर रहे हैं। तो जैसे और MNC कंपनियों का सील्ड प्रोडक्ट मार्केट में आता है, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी सील्ड प्रोडक्ट ही है। ये बिल्कुल सील्ड हो गया, लीक की गारंटी है, लीक नहीं होगा। तो इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, खादी ग्रामोद्योग का एड्रेस है, किसने हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई और कहाँ ये बन रहा है, पूरा एड्रेस है। ठीक ये इसका बोतल रेडी हो गया मार्केट में जाने के लिए। इसमें स्टैंपिंग, सीलिंग, लेबलिंग कंप्लीट है। इस तरह के रोजगार के जरिए महिलाओं को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो गांव में ही इसे अच्छी तरह से कर लेती हैं। समूह में तैयार किए गए किसी भी तरह के उत्पाद की गुणवत्ता को जांचा परखा जाता है ताकि भविष्य में उसका और बेहतर निर्माण किया जा सके। समूह द्वारा निर्माण किए गए हर तरह के उत्पाद को बड़े बाजार के साथ साथ समूह की इस छोटी दुकान द्वारा गांव में भी बेच दिया जाता है। समूह से जुड़कर निर्मला ने खुद में एक बदलाव महसूस किया है। घर में रहने वाली, खेतों में अपना दिन जलाने वाली निर्मला व्यवसाय से संबंधित
तरह तरह की जानकारियां पाकर खुश हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। फिनाइल निर्माण के साथ साथ संजय और उनका समूह हाथ से निर्मित नहाने का साबुन भी बनाते हैं, जिसके लिए उनके पास है चूल्हा, पतीला, पानी और कच्चा माल। साबुन बनाने के लिए समूह एक बेहतर कंपनी का कच्चा माल लेता है और उससे एक पारदर्शी साबुन बनाते हैं। हैंडमेड सोप भी हम लोग यहाँ बनाते हैं, तो वो साबुन हम डबल जैकेट उसके पोर्ट्स होते हैं, वो हमारे पास है नहीं, तो हम मैनुअली इसको हैंडमेड है तो हैंडमेड के तरीके से बना रहे हैं। ये हमारे चूल्हा, पतीला, पानी और रॉ मेटल को और वाटर लेके हम इसको प्रोसेस चालू करते हैं। तो इसमें हम अच्छी कंपनी के जो इंग्रेडिएंट हैं मेटल में उसको यूज करते हैं, जैसे गैलेक्सी 937 उसको यूज कर रहे हैं। और ये हमारा साबुन जो बनता है ट्रांसपेरेंट साबुन होता है। ट्रांसपेरेंट साबुन जैसे हमारा पियर्स आता है मार्केट में, बाबा रामदेव का आता है बॉडी क्लीनिंग मिक्सचर, इस तरह इसी साइज का एक साबुन है, ये बना रहे हैं। तो इसको बनाने का प्रोसेस हमें चाहिए पानी, गैस, परफ्यूम, कलर और रॉ मेटल। समूह में तैयार किए गए किसी भी तरह के उत्पाद की गुणवत्ता को जांचा परखा जाता है, ताकि भविष्य में उसका और बेहतर निर्माण किया जा सके। समूह द्वारा निर्माण किए गए हर तरह के उत्पाद को बड़े बाजार के साथ साथ समूह की इस छोटी दुकान द्वारा गांव में भी बेच दिया जाता है। हमने सन 2007 में बागवान ग्रामोद्योग समिति के सहयोग से सियांगपुर को डेमो विलेज के रूप में गोद लिया था और तब से यहाँ पर अनेक तरह के हम अनुसंधान कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही हमने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इस गांव को चुना था। ये किसानों तक हमारे अनुसंधान कार्यों को ले जाते हैं, वैज्ञानिक तकनीकों को ले जाते हैं और उनके बारे में उनको बताते हैं। और इस सभी जो स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे हितधारक हैं, वो उन तकनीकों को अपना करके अच्छी कमाई करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। निर्मला इसी गांव की हैं। गांव में इनका एक बड़ा परिवार है। निर्मला का परिवार कृषि पर निर्भर था। वो खुद भी घर के काम के साथ साथ अपने खेतों में काम करती थीं, पर इससे उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। तभी उन्हें समूह के बारे में पता चला और वो एक बेहतर जीवन के लिए इस समूह से जुड़ गईं। पहले ये होता था कि हम लोगों को कुछ रोजगार तो था नहीं। गांव में अक्सर होता है कि कुछ काम नहीं मिल पाता है, जेंट्स लोगों को ही नहीं मिल पाता, तो लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग सहायता समूह से जुड़े तो हमें लगा कि इसमें हमें कुछ फ़ायदा होगा, तो हम लोगों ने थोड़ा सा काम सीखा। फिर हम लोगों ने मशरूम का काम चालू किया। यहीं पे गांव में एक पंचायती घर है, वहाँ पे हम काफ़ी लेडी इकट्ठी हुई, 10, 15, 20 औरतें। फिर हमने वहीं पे अपना काम चालू किया। तो वहाँ से हमें लगा कि थोड़ा अर्निंग आ रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम खुद का क्यों ना चालू करें। तो उन्होंने हमको काफ़ी सहयोग किया हम लोगों का, तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया। तो फिर हमने अपना मशरूम प्लांट चालू किया। उसमें 5-7 औरतें हैं, 5-10 औरतें, तो हम लोग खुद का करते हैं, खुद चलाते हैं। तो उससे में थोड़ा बहुत आमदनी भी हो जाती है, जिससे हम अपना खर्चा भी पूरा कर लेते हैं, थोड़ा बच्चों का भी कर लेते हैं। समूह से जुड़कर निर्मला ने खुद में एक बदलाव महसूस किया है। घर में रहने वाली, खेतों में अपना दिन जलाने वाली निर्मला व्यवसाय से संबंधित तरह तरह की जानकारियां पाकर खुश हैं। आज वो आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हुई हैं और अपने घर को चलाने में सहयोग कर रही हैं। वो चाहती हैं कि गांव की सभी महिलाएं उन्हीं की तरह स्वावलंबी बने और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम लोगों
लोगों को काफ़ी अच्छा लगा काम करके। हमको थोड़ा सा ठीक है, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, हमें अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को व्यवहार पता चलता है और जानकारी मिलती है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो घर में रह के नहीं हो पाता था। फिर हाउस वाइफ में तो यही है कि घर का काम करो, घास काटो, ये काटो, वो करो, तो घर में ही सीमित रहते थे। इसके जुड़ने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बदलाव आया है हमारे जीवन में। को निर्मला की तरह मधु भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। मधु के 3 बच्चे हैं और पति ऋषिकेश में नौकरी करते हैं। मधु के खेत भी हैं जिन्हें वो घर के काम के बाद खुद ही संभालती हैं। जीवन से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से मधु और उनका परिवार जूझ रहा था। समूह ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया है, जिसका रास्ता प्रगति की ओर जाता है। मधु समूह में फिनाइल निर्माण के साथ साथ अपने खेतों में भी काम करती हैं और आज अच्छी आमदनी कर लेती हैं। वो चाहती हैं कि इसी तरह वो आगे बढ़ती रहें। मैं इसमें फिनाइल वगैरह का वो करती हूँ, फिनाइल, हैंड वॉश, साबुन, ये सब चीज़ें बनाती हूँ। इसमें मैं घर में ऐसी बोर हो जाती थी तो मैंने सब महिलाओं को देखा करते तो मैं उनके साथ जुड़ गई। इस तरीके से जुड़ी मैंने कहा कि मैं भी इस चीज़ को करती हूँ। अपने नॉलेज हो जाती है हर चीज़ों की, थोड़ा आमदनी खर्चा वर्चा चल जाता है अपना, इसलिए भी वो करें। बस मैं इसी तरीके से अच्छी नई नई चीज़ें वो होता रहे तो मैं उसमें जुड़ती रहूँगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। जैसे जैसे करके आगे लोग प्रोग्रेस करेंगे मैं भी उनके साथ महिलाओं के साथ जुड़ती रहूँगी और अच्छी अच्छी चीज़ें बनने को आएंगी तो मैं भी उसमें ऐड होना चाहती हूँ हर जगह। मेहनत तो कई करते हैं, पर खुद के साथ साथ दूसरों को भी सफलता की डगर पर ले जाने के लिए जो परिश्रम संजय और उनके परिवार ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। संजय के ये कदम न सिर्फ इन महिलाओं को बल्कि पूरे गांव को स्वावलंबी बनाने की ओर निकल पड़े हैं। देवी भूमि को नाव बदली, बिजली भूमि करली जी, उत्तराखंड की धरती ओन डामुन डामली जी। कभी घर से ना निकलने वाली ये महिलाएं आज खुशियों के गीत गुनगुना रही हैं, जो दूसरी महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बड़ा बड़ा चाइना जी, बड़ा बड़ा चाइना जी, उत्तराखंड की धरती ओन डामुन डामली जी, उत्तराखंड की धरती ओन डामुन डामली जी। कार नार दार पार हवा पानी बेचली जी, हवा पानी बेचली जी, हवा पानी बेचली जी, उत्तराखंड की धरती ओन डामुन डामली जी, उत्तराखंड की धरती ओन डामुन डामली जी। डामुन पेटनी बारेदा बड़ा बड़ा चाइंदा जी, बड़ा बड़ा चाइंदा जी, बड़ा बड़ा चाइंदा जी, उत्तराखंड की धरती ओन डामुन डामली जी, उत्तराखंड की धरती ओन डामुन डामली जी। अकमल और इकबाल, जिन्होंने बकरी पालन करके अपनी बदहाल जिंदगी को खुशहाल बनाया और आज देश के कई किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ रहे हैं। मथुरा में अकमल और इकबाल का एक बड़ा बकरी पालन का कारोबार है, जिसे उन्होंने साथ मिलकर खड़ा किया है। क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ आदमी और खेती का एक सहायक व्यवसाय है पशुपालन। इसके आधार पर मुझे अच्छी कमाई हो सकती है और मेरा भविष्य में सब प्लान है कि बकरी पालन आधुनिक तरीके से करीबन 100-150 बकरियों को पाल के करूं, जिससे मुझे जबरदस्त कमाई हो सके। ख्वाहिशे दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान उनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त